हेलो व्यूअर्स, आई एम एस एम आरिफ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 4 टेंस पढ़ाए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट के चारों पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए। अब मैं पास्ट टेंस आपको शुरू करने जा रहा हूँ। तो पास्ट टेंस का सबसे पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये टेंस के नंबर पे 5वां नंबर आएगा और इसकी पहचान होगी जिस सेंटेंस के आखिर में सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, उर्दू में जुमला कहते हैं। जिस सेंटेंस के आखिर में ता था, ती थी, ता था, ती थी, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, ता था, ते थी, ते थे, अथवा को अंग्रेजी में आर कहते हैं, आर, अथवा या ये आए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे नसीम बाजार जाता था, इसमें ता था लास्ट में आया। नसीम बाजार जाता था, या यही सेंटेंस आ जाए नसीम बाजार गया, नसीम बाजार गया, इसमें आखिर में या आया। तो नसीम बाजार जाता था ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, या नसीम बाजार गया अंत में या। तो या ये या ता था, ती थी, ते थे, दोनों में से कोई पहचान आए तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये बिल्कुल जहन में आप बैठा दीजिए। आपने पहचान में लिखा है कि जिस सेंटेंस के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, या ये आए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो आपने देखा नसीम बाजार जाता था, इसमें ता था आ गया, या उसी सेंटेंस को दूसरे अंदाज में कहा जाए कि नसीम बाजार गया तो इसमें या आ गया। ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। एक और लीजिए, लड़के मैदान में खेलते थे, मैदान में खेलते थे, इसमें ते थे। लड़के मैदान में खेलते थे या लड़के मैदान में खेले, लड़के मैदान में खेले, इसमें एक मात्रा आ गया, ला पर एक मात्रा। तो आ ई एक मात्रा हो या ता था, ते थी, ते थे, दोनों में से कोई पहचान आए तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये पहचान हो गई। आइए अब इसका रूल देख लीजिए। सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम, रूल नंबर 1। इसमें भी सिंपल सेंटेंस का नियम अलग है और निगेटिव और इंट्रोगेटिव का नियम अलग है। 2 टेंस ऐसे हैं जिसमें आपको विशेष ध्यान देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था कि जब सिंपल होगा तो एक वचन के साथ वर्ब में एस या एस लगाना होता है। जैसे नदीम जाता है, नदीम गोज, लेकिन बहुवचन है तो उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। लड़के जाते हैं, बॉयज गो। मैं जाता हूं, आई गो, आई और बहुवचन में एस या एस नहीं लगाएंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल था। वैसे ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव जब
वो होता था उसमें। तो आप एक वचन के साथ डज लगाते थे हेल्पिंग वर्ब और बहुवचन के साथ डू लगाते थे। तो अब इसी तरीके से इसमें भी दो नियम है। पास्ट इंडिफिनिट में सिंपल सेंटेंस का नियम अलग और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम अलग है। तो सिंपल सेंटेंस का नियम क्या है? रूल नंबर 1, सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम। सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम। सिंपल मीन्स साधारण, जो बिल्कुल साधारण हो। तो इसमें नियम यह है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। ये आपका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। तो अब आइए, नसीम बाजार जाता था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नसीम, और जाना की अंग्रेजी गो होती है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। मैंने बताया था आपको कि वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो गो माने जाना, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और इसका आईएनजी फॉर्म गोइंग। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ईट है, ईट माने खाना, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग। तो वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। तो यहां हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो नसीम बाजार जाता था, क्या हो जाएगा? नसीम वेंट टू मार्केट। और नसीम बाजार गया, इसका भी नसीम वेंट टू मार्केट, एक ही चीज होगी। नसीम वेंट टू मार्केट, दोनों वाक्य का एक ही सेंटेंस बनेगा, नसीम वेंट टू मार्केट। नसीम वेंट टू मार्केट। नसीम वेंट टू मार्केट, इसका मतलब नसीम बाजार जाता था भी हो गया और नसीम बाजार गया भी हो गया। अब आइए दूसरे सेंटेंस पे, लड़के मैदान में खेलते थे। सिंपल है एकदम। तो सबसे पहले लड़के बॉयज, और खेलना का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? खेलना प्ले होता है, सेकेंड फॉर्म प्लेड, PLAYED, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। जिस वर्ब में ईडी लगा हो या डी लगा हो वो सेकेंड और थर्ड एक ही होता है। जैसे कुक का कुकड, तो कुकड सेकेंड भी है और कुकड थर्ड भी है। प्ले का प्लेड, प्लेड सेकेंड भी है, प्लेड थर्ड भी है। कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, तो कॉल्ड सेकेंड भी है, थर्ड भी है। तो जिस वर्ब में डी लगा हो या ईडी लगा हो वो सेकेंड थर्ड उसका एक ही होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो वर्ब आएगा उसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ईटीसी। तो लड़के मैदान में खेलते थे, क्या होगा? पहले बॉयज और खेलना का प्ले, तो प्लेड, और मैदान में इन द फील्ड, या लड़के मैदान में खेले, उसका भी मतलब वही होगा, बॉयज प्लेड इन द फील्ड। तो दोनों सेंटेंस का एक ही ट्रांसलेशन बनेगा, बॉयज प्लेड इन द फील्ड। बॉयज प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड इन द फील्ड। बॉयज प्लेड इन द फील्ड, लड़के मैदान में खेले। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस हुआ। इसमें आपको पहचान पहले पकड़ना है कि अगर सेंटेंस के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या ई का मात्रा लगा हो तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे माँ ने खाना बनाया, इसमें अंत में क्या आया? या आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और सिंपल है तो हम इसको माँ ने खाना बनाया, पहले मदर लिखेंगे, मदर कुक्ड फूड। मैंने बच्चों को बुलाया, बुलाया में अंत में क्या आया? या। तो पहले मैंने सब्जेक्ट है, आई कॉल्ड चिल्ड्रेन। बच्चों ने दरवाजा खोला, खोला में लपर आ का मात्रा, ए का मात्रा लगा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो बच्चों ने दरवाजा खोला, पहले चिल्ड्रेन, खुलना किए सेकेंड फॉर्म, ओपेंड द डोर। ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अब इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाइए ताकि आपको एक ही जगह दोनों बातें समझ में आ जाएं। ये पहचान हो गई, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आइए इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टेंस है और अगर टेंस की पूरी जानकारी आपको हो जाएगी और मॉडल्स की जानकारी हो जाएगी तो आपका स्पोकन बहुत स्मूथ
हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप स्पोकन कर पाएंगे। तो यह सिंपल सेंटेंस का नियम हो गया। अब आइए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, INTERRO, इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, बनाने के नियम। तो पहले आप निगेटिव को ले लीजिए, नंबर 1 निगेटिव ही को ले लीजिए पहले, तो आपको और आसान हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो आप इसको कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस डिड नॉट। ये डिड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब था, और पास्ट इंडिफरेंट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो सिंगुलर के साथ भी लगेगा और प्लूरल के साथ भी लगेगा, एक वचन के साथ भी लगेगा, बहुवचन के साथ लगेगा। तो पास्ट इंडिफरेंट आसान है, इसमें हेल्पिंग वर्ब खोजना नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो सबके साथ लगाना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही लगेगा। सिंपल पास्ट इंडिफरेंट में, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं, उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। और जैसे ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो अब हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू होगा, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, और डिड सबके साथ लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो सिंपल सेंटेंस में आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, जैसे ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो डिड नॉट लगाने के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो जैसे मैं कह दूं कि मोहन पानी नहीं लाया, पानी नहीं लाया, पहले तो पहचान लीजिए कि या आ रहा आखिर में, या का मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, और नहीं आ गया तो इसका मतलब निगेटिव हुआ। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले मोहन, उसके बाद या को आप डिड मान लीजिए, मोहन डिड, उसके बाद नॉट, और लाना का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग वाटर। तो क्या हो जाएगा, मोहन डिड नॉट ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वाटर, मोहन डिड नॉट ब्रिंग वाटर। एक और ले लीजिए, लड़के खाना नहीं खाते थे, लड़के खाना नहीं खाए या लड़के खाना नहीं खाते थे, एक ही बात है। लड़के काम नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, तो इसमें थे आ गया, तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, और इसमें निगेटिव आ गया, निगेटिव है तो आप इसमें डिड नॉट लगाएंगे। तो लड़के काम नहीं करते थे, बॉयज डिड नॉट वर्क। वर्क माने काम भी होता है, और वर्क माने काम करना भी होता है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। तो अगर निगेटिव सेंटेंस होगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो आप सबके साथ एक वचन, बहुवचन, आई, सबके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, और उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर यही क्या क्यों पहले आ जाए, तो आप जानते हैं कि जब पहले क्या आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं, तो आप डिड पहले कर दीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो जैसे अब इंट्रोगेटिव में आ जाइए, रूल नंबर 2, ये इसमें, इसको रूल नंबर 2 का ये ए है। अब रूल नंबर 2 का बी, रूल नंबर 2 का बी, इंट्रोगेटिव, INTERRO, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका नियम ये देख लें। अगर पहले क्या आ जाए तो, अगर पहले क्या, अगर पहले क्या आ जाए
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग लगाएंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट आता है तो नॉट, वहीं लगाइएगा जब नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो मत लगाइएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। ये स्ट्रक्चर होगा अगर क्या पहले आता है। जैसे क्या नसीम बाजार नहीं गया, ये अंत में या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्या पहले आ गया, तो सबसे पहले हम लगाएंगे डिड। इस या को आप डिड मान लीजिए, यही हेल्पिंग वर्ब है। डिड नसीम नॉट, जाना क्या अंग्रेजी गो, तो फर्स्ट हम लगाएंगे गो टू मार्केट। यानी क्या, क्यों, कैसे, पास्ट इंडिफिनिट में अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो गया तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना होगा, और डिड लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। तो क्या नसीम बाजार नहीं गया, डिड नसीम नॉट गो टू मार्केट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नॉट गो टू मार्केट। यही अंदर सवाल आ जाए, नसीम बाजार क्यों नहीं गया, नसीम बाजार क्यों नहीं गया, या क्यों नहीं जाता था। नसीम बाजार क्यों नहीं गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, और नसीम बाजार क्यों नहीं जाता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसमें अंदर क्यों आ गया, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डिड, उसके बाद सब्जेक्ट नसीम, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब गो, कहाँ गया, मार्केट, टू मार्केट। तो वाई डिड नसीम नॉट गो टू मार्केट, वाई डिड नसीम नॉट गो टू मार्केट, ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो व्यूअर्स, आपने पास्ट इंडेफिनिट के पहचान को देख लिया कि जिस सेंटेंस के आखिर में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ ई ए का मात्रा लगा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पकड़ में आ गया तो इसमें दो नियम हैं। सिंपल सेंटेंस का नियम ये है कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो गया तो उसमें सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के साथ चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, आपको डिड लगाना होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मोहन ने मुझे बुलाया, ये सिंपल है, मोहन कॉल्ड मी। इसका निगेटिव देख लीजिए, मोहन ने मुझे नहीं बुलाया, मोहन डिड नॉट कॉल। अब डिड नॉट के साथ कॉल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, जबकि सिंपल में हमको सेकंड फॉर्म लगाना था कि मोहन ने मुझे बुलाया, मोहन कॉल्ड मी, और मोहन ने मुझे नहीं बुलाया, तो अब नहीं आ गया तो डिड नॉट लगाइए, मोहन डिड नॉट कॉल मी। क्या मोहन ने मुझे बुलाया, डिड मोहन कॉल मी। क्या मोहन ने तुम्हें नहीं बुलाया, डिड मोहन नॉट कॉल यू। मोहन ने माँ को क्यों नहीं बुलाया, वाई डिड मोहन नॉट कॉल मदर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुँचती रहें और आप उसकी स्टडी करते रहें, उसको रिवाइज़ करते रहें और उसका फ़ायदा आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।